पुराने समय की बात है। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, धर्मप्रिय और परोपकारी था। उस राजा का एक वजीर था जो राजा के विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति था। कुटिलता, अधर्म और स्वार्थ उसकी रग रग में शामिल था। उसकी दृष्टि हमेशा राज सिंहासन पर लगी रहती थी। वह किसी न किसी तरह से उस पर अधिकार कर लेना चाहता था। राजा की रोजा नामक एक पुत्री थी। वही वजीर की बेटी का नाम शालिनी था। रोजा और शालिनी में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। इसीलिए उनका अधिकांश समय साथ साथ व्यतीत होता था। आखिरकार एक दिन षड्यंत्र रचकर वजीर ने राजा को वहां से भगाने को विवश कर दिया और स्वयं सिंहासन का अधिकारी बन बैठा। राजा ने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ जंगल में चले जाने का निश्चय कर लिया। रोजा भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन जाने से पूर्व एक बार वह अपनी सखी से मिलना चाहती थी। अतः वह अंतिम बार शालिनी से मिलने आई। बिछड़ने की बात सोचकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों एक दूसरे के गले से लिपटकर पुराने दिनों को याद करने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगी, ये सोच सोच कर वे दुखी होने लगी। शालिनी किसी भी कीमत पर रोजा को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहती थी। अतः वह हट करते हुए बोली, रोजा, हमारे पिता परस्पर कितने भी गहरे शत्रु क्यों न हो, लेकिन हमारी मित्रता का बंधन कभी नहीं टूट सकता। हम हमेशा एक साथ रही हैं और हमेशा एक ही साथ रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। यदि किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अतः बेटी के हट के आगे वजीर को झुकना पड़ा और उसने रोजा को शालिनी के साथ रहने की इजाजत दे दी। बेटी की खुशी के लिए राजा ने भी उसकी बात स्वीकार कर ली और अकेला ही जंगल में चला गया। शुभ मुहूर्त में वजीर का राज्याभिषेक हो गया और वह देश का नया राजा घोषित भी हो गया। एक बार नगर में एक बहुत ही सुंदर युवक आया। उसकी कोमल शरीर, सौम्य चेहरा और मासूम आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थीं। अभी उसकी उम्र अधिक न थी, परंतु नगर में कदम रखते ही उसने शाही पहलवानों को कुश्ती की चुनौती दे डाली। जिसने भी यह बात सुनी, उसके मुख से युवक के लिए दर्द भरी आह निकल गई। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी चुनौती पर अड़ा रहा। उसकी मृत्यु की कल्पना करके युवतियां रो पड़ती थीं। सभी मान चुके थे कि उसकी आयु बहुत कम है। राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। फिर उसने एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन भी किया, जिसमें युवक और शाही पहलवानों को अपना दमखम दिखाने का पूरा अवसर मिलना था। निर्धारित दिन पूरा नगर रंगभूमि में एकत्र हो गया। वे दबी जुबान में युवक के साहस की प्रशंसा करते हुए उसकी कुशलता की प्रार्थना कर रहे थे। अखाड़े के बीचों बीच वह युवक निर्भय सिंह की भांति खड़ा हुआ था। उसके सामने शाही पहलवान तलवार लिए उसका मस्तक काटने को आतुर हो रहे थे। इस द्वंद्व को देखने के लिए राजा के साथ रोजा और शालिनी भी आई हुई थी। युवक का साहस देखकर रोजा मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का भय भी था कि शाही पहलवानों के सामने यह युवक अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा। उसका मन बार बार कह रहा था कि वह युवक के पास जाकर उसके हाथ से तलवार छीन ले और उसे अपने सीने से लगाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाए। शर्म और लज्जा के कारण उसके गाल लाल हो गए थे। उसने अपने पास बैठी शालिनी से कहा, शालिनी, यह द्वंद्व नहीं पागलपन है।
यह युवक व्यर्थ में अपने प्राण देने को व्याकुल हो रहा है। शाही पहलवान कब इसकी गर्दन काट डालेंगे इसे पता भी नहीं चलेगा। इस दंगल को किसी तरह से रुकवाओ, अन्यथा इसके जमीन पर गिरने से पहले मेरे दिल की धड़कनें थम जाएंगी। मैं इसकी मृत्यु कदापि नहीं देख सकती हूँ। शालिनी समझ गई कि रोजा मन ही मन युवक से प्रेम करने लगी है, अतः उसने युवक की प्राण रक्षा का निश्चय कर लिया। वह अपने स्थान पर खड़ी हुई और युवक की प्रशंसा करते हुए बोली, तुम जैसा वीर युवक हमने आज तक नहीं देखा। हम तुम्हारी इस वीरता और साहस का सम्मान करते हैं। दंगल में शाही पहलवानों के सामने निडर होकर खड़ा होना ही तुम्हारी वीरता को प्रमाणित करता है। इसीलिए अब तुम्हें द्वंद्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम द्वंद्व का हाथ छोड़ दो, अन्यथा व्यर्थ में ही मारे जाओगे। राजकुमारी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके लिए जीवित रहूंगा? यही कारण है कि मैं प्राणों का मोह त्याग कर द्वंद्व के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने एक बार जो निश्चय कर लिया है उससे पीछे हटना मेरे बस में नहीं है। वैसे भी वीर व्यक्ति के मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं लौटते हैं, इसीलिए आप मुझे द्वंद्व की आज्ञा दें। शालिनी रोजा की ओर देखकर धीरे से बोली, रोजा, मैंने इस युवक को बचाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन जब यह स्वयं अपने प्राण दे देना चाहता है तो भला हम इसे कैसे रोक सकते हैं? उचित यही है कि हम शांत होकर द्वंद्व को देखें। रोजा के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। कुछ ही देर में यह युवक मारा जाएगा, इस बात ने उसे बुरी तरीके से व्यथित कर दिया था। राजा ने द्वंद्व आरंभ करने की आज्ञा दे दी। शाही पहलवान ने शीघ्रता से अपनी तलवार निकालकर आक्रमणवार को बचाया और पलटावार प्रहार कर दिया। युवक भी अपनी तलवार निकाल चुका था। उसने पहलवान पर वार किया और फिर दंगल देखने वाले दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बार बार आंखें मलने लगे। युवक ने एक ही बार में पहलवान की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। पूरा अखाड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूरा अखाड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। युवक की बिजली के समान फुर्ती और प्रहार को देखकर रोजा आश्चर्यचकित थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और दुख के स्थान पर प्रसन्नता के भाव दिखाई देने लगे। राजा की आज्ञा से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर युवक की पीठ थपथपाई और प्रश्न किया, हे युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? तुम किसके पुत्र हो? तुम जैसे वीर को किसने जन्म दिया है? हम सभी तुम्हारा परिचय जानने के लिए व्याकुल हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग युवक का परिचय जानने को उत्सुक थे। साथ ही रोजा को इस प्रश्न के उत्तर की बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा थी। वह ध्यानपूर्वक युवक को निहारने लगी। युवक ने सिर झुकाकर हर राजा को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए बोला, महाराज, मेरा नाम वीर सिंह है। मैं बहादुर वीर सिंह का पुत्र हूँ, जो कभी इस दरबार में एक प्रतिष्ठित दरबारी रह चुके हैं। तुम बहादुर वीर सिंह के पुत्र हो, उसी बहादुर वीर सिंह के जो पुराने राजा के घनिष्ठ मित्र थे। राजा ने चौंकते हुए प्रश्न किया, जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरे पिता और पुराने राजा परस्पर बहुत गहरे मित्र थे। युवक विनम्र स्वर में बोला, बस युवक, हमें तुम्हारा और परिचय नहीं जानना। तुम्हें शायद यहाँ के कानून मालूम नहीं, इसीलिए तुमने इस राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। वीर सिंह, यहाँ शत्रुओं और उनके वंशजों का प्रवेश निषेध है। इसका उल्लंघन करने वाले को हम हाथी के पैरों तले कुचलवा देते हैं। तुम्हारे पिता भी हमारे शत्रुओं में शामिल हैं। हम चाहे तो इस समय तुम्हें दंडित कर सकते हैं, परंतु तुम अभी नासमझ और नादान हो, इसीलिए हम तुम्हारा अपराध क्षमा करते हैं और इस राज्य से अतिशीघ्र चले जाने का आदेश भी देते हैं।
राजा ने घूरते हुए युवक को अपना निर्णय सुना दिया। इधर युवक का परिचय जानकर रोजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो उठी। इतने समय के बाद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसके पिता के मित्र का पुत्र था। वह उसके साथ बहुत सी बातें करना चाहती थी, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी, लेकिन राजा का आदेश सुनकर वह भौचक्की रह गई। उसके पिता को छीनने वाला आज उसके चहेते युवक को भी उससे अलग कर रहा था। उदासी और निराशा से उसका चेहरा मुरझा गया। रोजा की यह दशा शालिनी से छिप न सकी। वह अपनी सखी को किसी भी कीमत पर उदास नहीं देख सकती थी। अतः वह पिता के पास गई और उन्हें समझाते हुए बोली, पिताजी, आपकी शत्रुता वीर सिंह के पिता के साथ थी। इसमें भला इसका क्या दोष है? किसी की गलती की सजा उसकी संतान को देना कहाँ का न्याय है? कृपया आप पुरानी शत्रुता को भूलकर वीर सिंह को क्षमा करें। बेटी, जैसे सर्प की भांति उसकी संतान की भी डसने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार शत्रु की संतान को भी अपना शत्रु समझना चाहिए। वह कभी भी हमारा अहित कर सकते हैं, अतः हम अपने किसी शत्रु को क्षमा नहीं कर सकते। अतः मैं अपने किसी शत्रु को क्षमा नहीं कर सकता। शत्रु की पुत्री होने के कारण मेरे लिए रोजा भी किसी शत्रु से कम नहीं है। मैं केवल तुम्हारी खुशी के कारण उसे सहन कर रहा हूँ, अन्यथा मैं कभी का उसे राज्य से बाहर निकलवा चुका होता। परंतु लगता है कि अब पानी सिर से ऊपर निकलता जा रहा है, इसीलिए अपनी सखी से कह दो कि वह यह राज्य छोड़कर आज ही यहाँ से चली जाए। राजा ने जहर उगलते स्वर में कहा। पिता की बात सुनकर शालिनी हतप्रभ रह गई। अब तक वह यही सोचती थी कि उसके पिता रोजा को भी अपनी पुत्री के समान प्यार करते हैं, परंतु आज उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई थी। वह हट करते हुए बोली, पिताजी, अगर मैं ही उसे न जाने दूं तब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें भी उसके साथ राज्य से निकल जाने का आदेश दे दूंगा। अगर तुम अपनी सखी के बिना नहीं रह सकती हो तो तुम भी खुशी खुशी उसके साथ जा सकती हो। राजा ने दो टुक जवाब दे दिया। यद्यपि उसने शालिनी को भी जाने के लिए कह दिया था, फिर भी उसे विश्वास था कि वह मामूली लड़की के लिए उसकी पुत्री कभी भी राजसी सुखों और ऐश्वर्यों को नहीं छोड़ सकती है, परंतु यह उसका भ्रम था। शालिनी ने उसी समय रोजा के साथ राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया था। उसी दिन सूर्यास्त के साथ साथ दोनों सखियों ने महल छोड़ दिया। उन्होंने सुना था कि रोजा के पिता घने जंगल में अपने साथियों के साथ आदिवासियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वे ही उनके एकमात्र सहारा थे, अतः दोनों उन्हें ढूंढने चल पड़ी। परंतु जंगल किस ओर है इसके बारे में वे पूरी तरीके से अनजान थीं। चूंकि मार्ग में इन वन और बीहड़ रास्ते थे, इसलिए उन्होंने अपने भेष बदल लिए थे। लंबी होने के कारण रोजा ने पुरुष का तथा शालिनी ने ग्वालिनी का भेष बना लिया था। भेष बदलने के साथ साथ उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए थे। रोजा ने अपना नाम सोना और शालिनी ने अपना नाम मूना रख लिया था। जिन राजकुमारियों ने कभी रेशमी कालीन से नीचे पैर नहीं रखा था, जिनके पैरों में हमेशा फूल सजते रहते थे, आज समय बदलने के कारण वही राजकुमारियां कांटों भरे रास्ते पर चल रही थीं। चलते चलते वे जंगल को पार कर दूसरी सीमा पर जा पहुंची। वे निरंतर कई घंटों से चल रही थीं, इसीलिए उन्हें भूख प्यास लगी हुई थी। तभी वहां एक गडेरिया दिखाई दिया जो अपनी भेड़ बकरियों को हाँकते हुए घर को लौट रहा था। सोना ने आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या हमें रात गुजारने के लिए यहाँ कोई जगह मिल सकती है? हम बहुत दूर से आ रहे हैं और कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। गडेरिया सरल और अतिथि प्रिय था। विनम्र स्वर में बोला, यहाँ जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप दोनों घबराएं नहीं।
मेरा घर पास ही में है, आज रात आप वहीं चलकर विश्राम करें। मुझसे जो बन सकेगा आपका सत्कार करूंगा। यह कहकर वह उन्हें अपने घर ले आया और उनकी खूब खातिरदारी की। गडेरिये का रूखा सूखा भोजन उन्हें पकवान के समान लग रहा था। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गईं। सोने से पूर्व उन्होंने परस्पर आगे की योजना विचार कर लिया। वे जानते थे कि मंजिल पाने में अभी उनके अनेक दिन लगेंगे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ दिन उसी गांव में रहकर वहां की भाषा और रहन सहन के तौर तरीके सीखेंगी। इससे न तो उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी होगी और न ही कोई उन्हें पहचान सकेगा। साथ ही साथ वह राजा के बारे में भी आवश्यक जानकारियां जुटा लेंगी। इसके बाद वे दोनों लंबी तान कर गहरी नींद में सो गईं। सुबह उठते ही उन्होंने गडेरिये को बुलाया और उसे मोहरों की थैली देते हुए बोले, यहाँ के शांत और सुंदर वातावरण ने हमारा मन मोह लिया है, इसीलिए हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी तो न होगी? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? यह घर आपका है और मैं आपका सेवक हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी? गडेरिया मोहरों की थैली कमर में खोसते हुए बोला। गडेरिये के जाने के बाद दोनों तैयार हुई और घूमने के लिए बाहर निकल पड़ी। वहां रोजा को प्रत्येक वृक्ष और चट्टान पर अपना नाम लिखा दिखाई दिया। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। कुछ वृक्षों पर उसके नाम के साथ प्रेम और विरह के गीत भी लिखे हुए थे। रोजा समझ गई कि अवश्य यह कार्य वीर का ही है। और एक दिन उसे पहाड़ों पर वीर सिंह दिखाई दे गया। उसके हालात पागलों जैसे हो गई थी। वह रोजा को पुकारते हुए भटक रहा था। रोजा के दिल से बेनायुक्त एक आह निकली और वह वीर सिंह को अपनी तरफ बुलाने के लिए तड़प उठी। लेकिन शीघ्र ही उसने अपनी भावनाओं को सीने में ही दफन दिया। अभी स्वयं को उसके समक्ष प्रकट करने का उचित अवसर नहीं आया हुआ था। फिर भी वह उसके पास जाकर बोली, हे युवक, इस भयंकर वन में तुम किसे पुकारते फिर रहे हो? यह रोजा कौन है? वीर सिंह ने नजर उठाकर सोना को देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने उसे कहीं देखा है, परंतु दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह जिसे पुकारते हुए बन बन भटक रहा है वही उसके सामने खड़ी थी। वह धीरे से बोला, रोजा मेरी प्रिय प्रेयसी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसी की याद में तड़पकर मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अपने प्रति वीर सिंह की दीवानगी को देखकर रोजा भाव विभोर हो उठी। आज तक किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया था। उसका दिल किया कि वह वीर सिंह को चूम ले, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मित्र, तो तुमने ही यहाँ के वृक्षों और चट्टानों पर रोजा का नाम लिखा है। मित्र, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम प्रतिदिन रोजा से मिल सकते हो। ऐसा कौन सा उपाय है जो मुझे मेरी रोजा से मिलवा देगा? जल्दी बतलाओ, मैं उससे मिलने को बेचैन हो रहा हूँ। वीर सिंह ने उत्सुकतावश कहा, मित्र, पास ही मेरा घर है, तुम प्रतिदिन वहाँ आ जाया करो। मैं रोजा बनकर तुमसे प्रेम भरी बातें किया करूँगा। तुम मुझसे वैसे ही बातें करना जैसे तुम रोजा के साथ करना चाहते हो। इससे तुम्हारा दिल बहल जाया करेगा। यदि ईश्वर चाहेगा तो एक दिन तुम्हें तुम्हारी रोजा अवश्य मिलेगी। उपाय सुनकर वीर सिंह और उसने अगले दिन से सोना के घर जाना आरंभ कर दिया। वह उसे रोजा कहकर पुकारता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह उसके बिना नहीं रह सकता है। एक दिन वीर सिंह जब रोजा से मिलने आया था तो मार्ग में
एक वृक्ष के नीचे उसे एक पुरुष सोता हुआ दिखाई दिया। वह उसका भाई दिलावर था। ध्यान से देखने पर वीर सिंह उसे पहचान गया। दिलावर ने उस पर कई अत्याचार किए थे। पिता की संपत्ति हड़पने के लिए उसने वीर सिंह को घर से बाहर निकलवा दिया था। फिर उसे मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे थे। एक बार उसने उसे मकान में जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी, परंतु वह वहां से सुरक्षित निकल आया था। फिर तलवारबाज भेष बदलकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत का धनी वीर सिंह वहां से भी बच निकला। आज कई दिनों के बाद उसे दिलावर दिखाई दिया था, लेकिन उसे देखकर वीर सिंह का मन घृणा और क्रोध से भर उठा। वह चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दबे पांव सोते हुए दिलावर की ओर बढ़ रही थी। यद्यपि दिलावर ने हमेशा उसका बुरा चाहा था, परंतु फिर भी वह उसका भाई था। वह अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने बिना एक पल की देरी किए तलवार निकाली और शेरनी पर आक्रमण को तैयार हो गया। उसे अपनी ओर आते देख शेरनी सतर्क हो गई और दिलावर को छोड़कर वीर सिंह पर झपट पड़ी। उसने पंजे के वार से उसे घायल कर दिया, लेकिन वह हार मानने वालों में से न था। उसने तलवार शेरनी के पेट में घुसेड़ दी। एक भयंकर गर्जना करके शेरनी वहीं ढेर हो गई। इसी बीच दिलावर की आंखें खुल गईं। सारी बात समझ में आते ही उसका मन पश्चाताप से भर उठा। वह वीर सिंह के पैरों में गिर पड़ा और अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। उसके बहते आंसू देखकर वीर सिंह के मन का मैल भी धुल गया। उसने उसे गले से लगा लिया। चूंकि वीर सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसीलिए उसने रोजा को वहीं बुलाने के लिए दिलावर को भेज दिया। इधर रोजा और शालिनी बड़ी बेसब्री से वीर सिंह के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। दोनों के दिमाग में यही बात घूम रही थी। तभी दिलावर ने घर में प्रवेश किया और सबसे पहले मोना को देखा। उसके रूप सौंदर्य ने दिलावर को मोहित सा कर दिया। वह उसे एकटक देखते हुए वहीं खड़ा रहा। मोना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दिलावर के गठीले बदन, नीली आंखें और प्यारी मुस्कान ने उसका सब कुछ छीन लिया था। रोजा एक ओर खड़ी दोनों को देख रही थी। वह समझ गई कि शालिनी को भी उसका मनपसंद जीवन साथी मिल गया है। उसने दिलावर से उसका परिचय पूछा। दिलावर ने बताया कि मेरा नाम दिलावर है, मैं वीर सिंह का भाई हूँ। उसे एक शेरनी ने घायल कर दिया है। इस समय वह पहाड़ की चोटी पर बैठा आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। आप जल्दी से मेरे साथ वहां चले। दिलावर एक ही सांस में सब कुछ भूल गया। उसके बाद तीनों शीघ्रता से वीर सिंह के पास पहुंचे। रोजा ने उनके घावों पर मरहम पट्टी की। वही अवसर देखकर दिलावर ने वीर सिंह से कहा कि वह मोना से प्यार करने लगा है और उसे विवाह करना चाहता है। वीर सिंह प्रसन्नता से भर उठा, लेकिन सहसा उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह दुखी स्वर में बोला, तुम कितने भाग्यवान हो दिलावर। तुम जिसे प्रेम करते हो वह तुम्हारे पास है। न जाने मेरी रोजा कहाँ होगी, वह मुझे मिलेगी भी या नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपनी रोजा नहीं मानते हो। सोना ने चुटकी ली। मैं तुम्हें रोजा समझकर तुमसे अपने दिल की सारी बातें करता हूँ, लेकिन चाहकर भी तुम्हारे अंदर मुझे मेरी रोजा दिखाई नहीं देती है। काश मेरी रोजा मेरे पास आ सकती। यह कहकर वीर सिंह ने ठंडी आह भरी। वीर सिंह सब नजरों का खेल होता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वास्तविक रोजा बन सकती हूँ। सोना उसे छेड़ते हुए बोला, मित्र तुम क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वीर सिंह
निराशा भरे स्वर में बोला, तो फिर लो, तुम्हारी रोजा तुम्हारे सामने आ गई है। यह कहकर सोना ने अपना पुरुष भेष उतार फेंका। अचानक रोजा को सामने देखकर वीर सिंह को आश्चर्य हुआ। उसे सब कुछ स्वप्न की तरह लग रहा था। उसने अपनी बाहें फैला दी और रोजा दौड़कर उसके पास आ पहुंची। इस प्रकार दोनों का मिलन हो गया। फिर शालिनी ने उन्हें अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। दिलावर महाराज के ठिकाने के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। वह सभी को साथ लेकर उनके पास पहुंचा। उस समय महाराज के शरीर पर जंगली पोशाक थी। उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। ऐसे रूप में भी रोजा ने उन्हें पहचान लिया और उनसे लिपटकर स्नेह जताने लगी। उसके बाद शालिनी ने उनका दोनों युवकों से परिचय करवा दिया। अपने मित्र के पुत्र को देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इससे अधिक प्रसन्नता उन्हें तब हुई जब उन्हें यह पता चला कि वीर सिंह रोजा से और दिलावर शालिनी से विवाह करना चाहते हैं। और फिर अगले ही दिन महाराज ने विधि पूर्वक दोनों प्रेमी जोड़ों को विवाह के सूत्र में बांध दिया। दोनों नवविवाहित जोड़े जब महाराज का आशीर्वाद ले रहे थे, तभी वहां एक दूत आया। उसके पास एक पत्र था। महाराज पत्र पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, महाराज, कुछ दिनों पूर्व आपकी हत्या के उद्देश्य से मैं वन में आया हुआ था। यहाँ मेरी भेंट एक साधु से हुई। उनके ज्ञानवर्धक उपदेशों और दर्शन मात्र से मेरी आंखें खुल गई हैं। जिस लोभ और मोह में फंसकर मैंने आपके साथ विद्रोह करने का पाप किया था, मेरे मन ने उन्हें त्याग दिया है। अब न तो मुझे मोह बाकी है और न किसी प्रकार का लोभ है। मेरा मन पूरी तरीके से विरक्त हो चुका है। अतः महाराज, मैं आपको आपका राज्य सौंप कर अपना बाकी जीवन ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूँ। आशा है मेरे अक्षम्य अपराधों को क्षमा करके आप मुझे क्षमा कर देंगे। पत्र मिलते ही आप वापस लौट आए और मुझ पापी को प्रायश्चित का अवसर दें। आपका सेवक इस शुभ पत्र ने उस शाम को और भी प्रसन्नता से भर दिया। महाराज की छिनी हुई सारी खुशियां पुनः प्राप्त हो गई थीं। महाराज खुशी खुशी दोनों बेटियों को विदा करके अपने राजभवन लौट आए।